श्री हरिवंश दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिर विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कुत्ता क्यों कहा था। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भगवान श्री कृष्ण के उस रहस्य के बारे में जो सिर्फ अर्जुन ही जानते थे, दूसरा कोई नहीं। अर्जुन ने ऐसे रहस्य का भेद खोला है जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से दुखी थे। उस पर युधिष्ठिर जी ने सवालों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे, यानी कि बहुत ज्यादा अर्जुन दुखी हो गए थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता पूर्ण प्रेम भरा व्यवहार किया था, उनकी बार बार उन्हें याद आ रही थी। बड़े कष्ट से अर्जुन ने अपने दुख को रोका और अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे और फिर रोते हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने आज मुझसे छीन लिया। उनके आश्रय से द्रौपदी के स्वयंवर में मैंने राजा द्रुपद के घर जब मैं गया, तब वहां राजाओं के तेज को मैंने हर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मछली की आंख को भेद दिया और फिर द्रौपदी को प्राप्त किया। उनके सानिध्य में मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया। महारानी द्रौपदी राजस्यु यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर बालों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने बाल अपने हाथों से खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बचे हुए एक शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई हो। उनकी कृपा से मैं इस शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का भी मैंने सम्मान प्राप्त किया। यह सब जिनकी कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य और अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रियों वीरों के रथों से शोभायमान थी। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बहरी आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्र अस्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह सब श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार में मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मेरे जैसे दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे और हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरा हृदय उथल पुथल हो जाता है। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे।
किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता कि मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को उन्होंने सह लिया। भगवान की पत्नियों को द्वारका से मैं अपने साथ लेकर आ रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया। मैं उनकी रक्षा तक नहीं कर सका। वही मेरा ये गांडीव धनुष है और वही बाण है, वही रथ हैं, वही घोड़े और वही मैं रथी अर्जुन, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में ना के समान सारे शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। अर्जुन ने आज हम सबको ये समझाया कि अगर हम भगवान के शरणागत हैं तो भगवान की कृपा से हम वो सब कर सकते हैं जिनका बल भी हमारे अंदर नहीं। अगर हम भगवान के विमुख हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हमें ये महसूस हो सकता है कि हमने अच्छा किया, लेकिन जो भी हम करते हैं वो अपने विनाश के लिए, आगे दुख के लिए ही तैयार करते हैं। इसलिए हम सबको आज की वीडियो से सीख लेनी चाहिए कि हमें सदैव भगवान की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे जीवन में जो भी करते हैं अच्छा करते हैं और हमें एक अनंत ऊंचाई तक ले जाने का ही आशीर्वाद देते हैं। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधे राधे।